स्कूल के अंदर भी हमास की सुरंग होने की जानकारी मिली। एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं। आईडीएफ ने जारी की है सुरंग की एक तस्वीर और हमास की सुरंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर मिली है। ये देखिए, ये एक स्कूल है। कहा जा रहा है कि इसी स्कूल के भीतर एक सुरंग बकायदा तैयार कर रखी थी हमास ने। और देखिए, गोल घेरे में आपको सुरंग भी हम दिखा रहे हैं। इन्हीं सुरंगों में हथियार छिपाकर रखा गया था। यह दावा है इजराइल की ओर से। जब इस स्कूल को ढहाया गया हमले के साथ और उसके बाद इस स्कूल को लेकर कई दावे इजराइल ने किए हैं। अगली बड़ी खबर, रिहायशी इमारतों में छिपे हमास के लड़ाके। हमास लड़ाकों का एक्सक्लूसिव वीडियो, मानव ढाल बनाने वाले हमास पर सबूत। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं उन लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है हमास, और ऐसे कई सबूत भी मिले हैं। हमास के कैमरे में कैद हुए हैं सबूत। और आइए अब समझते हैं कि आखिर इजरायली फोर्स गाजा में बार बार अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों टारगेट कर रही है। इससे जुड़ी जानकारी क्या है। कहा यह जा रहा है कि हमास ने जानबूझकर सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपने ठिकाने बनाए हैं। और इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन ये भी है कि हमास ने ऐसा दुश्मनों की नज़र से अपने अड्डों को बचाने के लिए कर रखा है। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन है, खास तौर से हमास स्कूलों और अस्पतालों से बखूबी ऑपरेट कर रहा है, जिसके कई वीडियो इजराइल ने जारी भी किए हैं। गाजा के शुजाया स्थित स्कूल में भी आईडीएफ को सुरंग मिले हैं। पहले कुछ अस्पतालों में भी हमास के अड्डे और सुरंग मिले थे। कुछ मामलों में दबाव बनाने के लिए भी आईडीएफ के इन जगहों पर हमले हो रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल को कैसे हमले के बाद धराशायी कर दिया गया, और दूसरी तरफ इजराइल के दावे। विपिन चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि चाहे स्कूल हो, क्लिनिक हो, अस्पताल, ये सबसे ज्यादा सुरक्षित ठिकाने हमास की ओर से बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर वॉर की पूरी प्लानिंग भी होती है और हथियारों की बड़ी खेप भी रखी जाती है। जी बिल्कुल अंजलि, लगभग 70 दिन शुरू हुआ, इस युद्ध को शुरू हुए हो चुका है। और इन 70 दिनों के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो बरामदगी हुई और जिस तरह की छापेमारी और जिस तरह के एक्शन लिए गए हैं, और उसके बाद ये बड़ा खुलासा होता है कि हमास को किसी बात की कोई परवाह नहीं है। उसे बच्चों से नहीं मतलब है, उसे बुजुर्गों से नहीं मतलब है, उसे अस्पतालों से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, मॉस्क से किसी बात से मतलब नहीं है। उसे अपना एम यानी इजराइल को दहलाने की जो साजिश वो पिछले 10 साल से रचता आ रहा था, और उसमें उसने ढाल बनाया किसको? मस्जिदों को बनाया, छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों को बनाया, अस्पतालों को बनाया, यूनिवर्सिटीज को बनाया। हर वो चीज जहां पर किसी को शक ना हो उसे अपना सेंटर बनाया, वहीं पर ट्रेनिंग की, वहीं हथियारों को जमा किया और वहीं कमांडरों को छिपाया ताकि आसानी से कोई किसी की नजर में ना आ पाए। शुरुआत में पहले 10 दिन में जिस तरह के हमले किए गए, इन इलाकों को छोड़ा था आईडीएफ ने, लेकिन बाद में जब इंटेलिजेंस ने यह इनपुट दिया कि यही वो इलाके हैं जो इनकी पनाहगाह है, और जब उस पर हमला हुआ तो यह बड़ा खुलासा हुआ है कि ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं, चाहे अपने नागरिक हो या फिर दुश्मन देश के नागरिक हो। दोनों नागरिकों की परवाह नहीं है। और शायद यही वजह है कि नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा में दोनों जगह के नागरिक, दोनों जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं, वो हमास के किए का जो गुनाह उन्होंने किया है उसके किए का भरपाई जो है वहां की जनता कर रही है। विपिन, और इसलिए हमास को क्रूर कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी जगहों को हमास अपना ठिकाना बना रहा है जहां पर बेकसूर लोग रहते हैं और हमले में ये बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं।